विधानसभा के प्रभारी विधायक आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, सह प्रभारी आदरणीय वर्मा जी, हमारे जिले के महामंत्री भाई मिंटू यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के विचारक आदरणीय सत्यनारायण गहरवार जी, भाई मन प्यारे वाल्मीकि जी, दीपक खोटे जी, जीतू कैथल जी, सम्मानित साथियों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, लेकिन हम इतना ही कहने आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन एक वोट का अधिकार रानी और महारानी के वोट की कीमत जिस दिन बराबर कर पाए थे, पूरी जिंदगी में बाबा साहब अम्बेडकर उस दिन खुश नजर आए थे। जिस दिन उन्होंने भारत की धरती में पैदा किसी भी जात धर्म के आदमी को एक वोट का राइट्स देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार जिस दिन ले पाए थे, उनका रसोईया कहता था बाबा साहब पूरी जिंदगी इतना प्रसन्न नजर नहीं आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जिनको बराबर का हक दिलाया वो बराबर का हक दिलाने में उसका अधिकार, उसकी कीमत न समझने के कारण 75 साल आजादी के बाद भी हम दूसरे के सामने हाथ फैलाने वाले बने हुए हैं। हम आज आपसे निवेदन करने आए, इतिहास उठाकर देखो, इसी आर नगर में हुआ अगर दलित समाज में, वाल्मीकि समाज में सपा बसपा गठबंधन से किसी को एमएलए बनाने का अगर बढ़ चढ़ के भागीदारी लाने का काम किया था, तो मुस्लिम समाज ने बीड़ा उठाने का काम किया था कि नहीं किया था? और यहाँ से महज वाल्मीकि को, मैं तो प्रभारी था यहाँ, अगर सबसे पहले जनपद पद को इलेक्ट होकर सामान्य सीट पर मुस्लिम समाज आगे था, समाज पीछे था कि नहीं था, मैं पूछना। आज उस समाज के प्रतिनिधि के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने आप पर बाजबरिया चुनाव थोपने का काम किया है, उसका बड़ा से बड़ा हैरेसमेंट करने का काम किया है, उसकी राजनीति समाप्त करने का काम किया है। ये अवसर है, हम लोग उस समाज के आदमी हैं, कोई हमें 11 देगा तो 21 देने पर विश्वास करते हैं। तो तुम्हारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार को आज के बाद हम चाहेंगे एक एक घर में, आज तो इतने देर लोग बैठे हो, अगली बार फिर किसी दिन रख लेना, ऐसा कोई घर ना हो जिससे लोग न आए, ऐसी कोई महिला न हो जो यहाँ पर बैठी हमें, हम लोग दोबारा आएंगे, लेकिन ये संकल्प लो कि अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी को एक वोट देने की जरूरत है। अगर आपने दे दिया तो आने वाले इस समाज को कितना उठाया है। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि ये चुनाव आपकी गिनती कराने का चुनाव है। मैं पहला आदमी हूँ, पूछिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा था मुस्लिम समाज के बाद कोई विधानसभा में समाज है तो दलित समाज और समाज में भी 50% ज्यादा इन पे मेहनत करने की जरूरत है, इनमें फोकस करने की जरूरत है। हमें उस वोट पर
तुम्हारा वोट गिना नहीं जाता था, लेकिन इस बार गिना जाएगा, क्योंकि गिनवाने वाले हम लोग हैं। ऐसा नहीं कि हमने वोट दे दिया, कोई मानता नहीं, जानता नहीं, और हम केवल वोटें मांगने नहीं आए। मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं। वैसे तो हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में हमने कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा। सार्वजनिक जीवन में लोगों को ज्यादातर धर्म क्षेत्र कराते हैं। हमारे इसमें गड़बड़ है। मैं सारे भाई सारे इंसान 25-30 साल के जीवन कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन हमने 25-30 साल में समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, जिसके शरीर में कपड़ा न हो, जिसके पेट में भोजन न हो, जिसके हमारे जैसे व्यक्ति के पास जाने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने का शब्द न हो। तो इस कानपुर नगर देहात की 1 करोड़ की आबादी में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मतलब हो जाएगी। ये भरोसा समाज को। तो मैं इतना ही कहूँगा कि नसीम सोलंकी जी को तुम वोट देकर एमएलए बनाकर उसके परिवार के साथ हुए अन्याय अत्याचार का हिसाब किताब तो बराबर करोगे ही, राजा रामपाल को आजीवन ऋणी करने का काम करोगे। विधायक करेगा काम कि नहीं करेगा, लेकिन इस कानपुर जनपद में आपके समाज की कोई भी समस्या होगा तो 24 आवर्स आपको टेलीफोन करके। इसलिए आपसे निवेदन है कि केवल ये गौरटोली इलाका नहीं है, जितनी 20-21 बस्तियां हैं सबके एक दूसरे में संपर्क है, तो सबके एक दूसरे से संबंध है। एक नारा दो की समाज में थाना है, नसीम सोलंकी। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं, हमारा नंबर नोट कर लो और हम दोबारा फिर महिलाओं को बैठाएंगे। एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल पर ढक्कन दबाकर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा का संकल्प लेके एक आदमी को मोटिवेट करके बिना एक वोट खराब किए, मैंने बता दिया कि अगर धोखे से भी भाजपा को एक वोट मिलता है, इसका मतलब संविधान पे हमें कोई आस्था, बाबा साहब अम्बेडकर पर कोई विश्वास नहीं है। अभी तो जब बाबा साहब का संविधान लागू है 75 साल से, तब भी तुम्हारी हालत में कोई सुधार, और संविधान नहीं रहेगा तो फिर कितना सुधार होगा। तो इसलिए ये चुनाव, ये वोट बरसाती पानी की तरह ताकने का काम नहीं है। एकजुट होकर के ये दिखाना है कि वाल्मीकि समाज ने संकल्प लेकर के नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। ये संदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाएगा, आपकी विनती की जाएगी। और ये ऐसे नहीं, राजनीति में चुपचाप वोट देने वालों की कोई संख्या और कीमत ना कलम। जो आप लोग कहो कि भाजपा वाले आए कहना तुम नहीं का, हम आए हैं कहना तुम नहीं का। राजनीति में जो समाज ढोल बचाकर, शोर मचाकर किसी का जिंदाबाद और किसी का मुर्दाबाद करके वोट देता है, उसकी वोट की कीमत होती है। तो शोर मचा के, ढोल बजा के हमें वोट देना है। तो आप सबसे निवेदन है कि आज ही नामांकन हुआ है, हम लोग दोबारा भी आएंगे, बार बार आएंगे। हम लोग 15-20 दिन ही रहेंगे। और सारा दारो मदार अगर है किसी पर तो दलित समाज पर। मुस्लिम समाज को तो दबाया जा रहा है। मुस्लिम समाज को वोट डालने में कुछ हैरेसमेंट करके परसेंटेज ऑफ वोट कम कराया जाएगा, लेकिन तुम इतना वोट बढ़ा दो कि जितना आज तक किया ना वो 75 साल। आप सभी को बहुत धन्यवाद। सांसद जी निश्चित तौर पर विधानसभा में